अनियमित इसका कोई नियम ना हो, किसी भी तरह से वो रिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे ये आई थी तो इधर से आई और इधर से चली गई सीधा सीधा ऐसे, और उसमें जो होगा वो इधर से भी जा सकती हैं और उधर और उल्टा इधर से छोटा हो सकता, किसी भी प्रकार से अनियमित वितरण। तो उसमें मिल के जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, देखो जब प्रकाश का परावर्तन अब समांतर मतलब तुम लोग समझे नहीं समझे? ये जो इस तरह जैसे अब यहाँ से गिरी और दोनों आपस में समांतर हो गई हैं, इसमें बताए नहीं ऐसे ऐसे चलती हैं सीधा सीधा, तो ये देखो यहाँ आपस में ये समांतर हो गई ना, ये आपस में सभी लोग एक ही दिशा में। अगर यही दूसरी दिशा में तो यही समांतर ही कहा जाएगा, लेकिन ये दूसरे के पैरेलली ये अपोजिट दिशा में जाते हैं, ठीक है। तो और अगर समांतर श्रेणी क्रम उसमें जब आप प्रतिरोध में पढ़ेंगे, प्रतिरोध जब करके और मतलब ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, श्रेणी क्रम हो जाता है। और अगर इसी में ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये समांतर क्रम भी हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के समांतर है या नहीं है, तो वही मतलब अगर कहीं भी सीधा अगर इस तरह दिया, ऐसा नहीं है कि केवल इस तरह दे, इस तरह दे तो भी ये दूसरे के समांतर है, ठीक है। समांतर मतलब जो एक ही बिंदु से जुड़ी हो, ठीक है। तो दूसरा अनियमित या विसरित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, लिखे खुरदरे पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। हालांकि आईपीएससी जो है कंप्लीट नहीं किया था, वो लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा हो, नहीं तो हम कंप्लीट करते, थोड़ा बचा था, कंप्लीट नहीं किया था। हाँ थोड़ा बहुत है, कहाँ है तुम लोगों के में? हाँ लिखा तो है उसमें। एनसीईआरटी कोई बुक नहीं लाते हो? एनसीईआरटी बुक किसी के पास नहीं है? एनसीईआरटी बुक किसी के पास है? तुम्हारे पास एनसीईआरटी? तुम्हारे पास? किसी के पास अगर एनसीईआरटी बुक हो ना, आर्यन सबके पास है, लेकिन एनसीईआरटी कुछ ज़्यादा ठीक है। हम जो बहुत ज़्यादा इसमें लिखवाना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा चीज़ें जो है। मतलब एनसीईआरटी से ये हो जाता कि एनसीईआरटी में कितना आईपीएससी दिया हुआ है, थोड़ा जितना दिया उतना ही पढ़ा दिया जाए, थोड़ा बहुत बचा तो उसे कंप्लीट करा दिया जाए ना। थोड़ा बताए थे, चीज़ें जो है पूरा नहीं होंगी तो चीज़ें भूल जानी रहती है। हालांकि आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, लिखिए। फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है।
ये वाला जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये खुरदरा तो होगा लेकिन इस तरह नहीं होगा। देखो पहले इस तरह का होगा। तभी ये फैलेंगी। देखो किस तरह से फैल रही हैं। इस तरह जा सकती हैं, ये वाला इस तरह। ठीक है, तो इसमें जो है एक क्रम में नहीं है, इधर उधर फैल जाती है। ठीक है किरणें, ये परावर्तित किरणें हैं और ये आपतित किरणें हैं। ये वाला चित्र बना लो सभी लोग। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे। वो हेडिंग नहीं डालना है, लिखेंगे आगे से। ये बनाया कि नहीं बनाया? दैनिक जीवन में विस्तृत परावर्तन के निम्नलिखित उपयोग है। ये इतना लिख लो, इसके बाद परावर्तन के नियम लिखवा देते हैं। दैनिक जीवन में विस्तृत परावर्तन के निम्नलिखित उपयोग हैं। ठीक है, परावर्तन के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, कमरे की खिड़की में लगा खुरदरा कांच कमरे की खिड़की में लगा खुरदरा कांच सूर्य के प्रकाश का विस्तृत परावर्तन करता है। विस्तृत मतलब अनियमित परावर्तन करता है। सूर्य के प्रकाश का विस्तृत परावर्तन करता है, जो हमें ज़्यादा चकाचौंध से बचाता है। सूर्य के प्रकाश का अनियमित परावर्तन करता है, जो हमें ज़्यादा चकाचौंध से बचाता है। खिड़की अगर इस प्रकार से लगी है तो जो है सीधा, अगर सीधा ये वाली खिड़की लगा दोगे, ये वाली खिड़की आती है, आपने देखा हो सकता नहीं हो। ठीक है, या जो है शीशे में जो है स्क्रैचेस पड़ जाती हैं। स्क्रैचेस जो मान लो सीधा ही है तो उसमें अगर स्क्रैचेस पड़ गए हैं तो वो भी खुरदरा सतह हो गया। अब वो तो उसमें भी अनियमित परावर्तन होने लगेगा। ठीक है, तो ये कि जब ये इस तरह की रहेगी या फिर खुरदरा हो जाएगा तो जो है आने वाले जो किरणें हैं खिड़की से, वो जो सूर्य के प्रकाश जो आएंगी उसको अनियमित जो है चकाचौंध जो लग जाता है उससे बचाता है। यही जीवन दैनिक जीवन में उपयोग है। दूसरा लिखेंगे, अखबार खुरदरे व सस्ते कागज पर छापे जाते हैं। वह खुरदरे व सस्ते कागज पर छापे जाते हैं, जिससे उस पर पड़ने वाले प्रकाश का विस्तृत परावर्तन हो सके तथा उसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमतापूर्वक पढ़ा जा सके। तथा उसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमतापूर्वक पढ़ा जा सके।
इसमें भी चैप्टर अलग अलग किए गए हैं का। हमें काम करते हैं ज़रा, नहीं ये ठीक है। हमें काम करते हैं, बहुत डिटेल में अगर लिखवाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, टाइम इतना है नहीं। हाँ यही तो बता रहे हैं, इसमें जो है कम है और ज़्यादा चीज़ें जो इसमें जो वही दी गई जो पूछी जाती हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें हो जाएगा। हालांकि इसके बाद परावर्तन का नियम लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला हेडिंग डालेंगे, कल के जैसे उसके अक्षरों को सुगमतापूर्वक पढ़ा बल्कि नोट कर लिखेंगे, नोट पर लिख लें। नोट, किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति, ब्रैकेट में लिखेंगे चिकना या खुरदुरा, चिकना या खुरदुरा, पर निर्भर करती है। ठीक है, तो उस पर निर्भर करती है कि मतलब कितने, कौन से आपका पृष्ठ जो है चिकना है या खुरदुरा है, उसी प्रकार से आपका परावर्तन होगा। अगर इस तरह है तो अनियमित हो जाएगा ये, अगर ये इस तरह है तो नियमित परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगर, और उसी में आगे लिख लेंगे चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुरदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा, चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुरदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। खुरदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। जो चिकना परावर्तक पृष्ठ है जो चिकना वाला है इससे ज़्यादा परावर्तन होता है, और जो ज़्यादा खुरदरा है उससे सही से परावर्तन नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक है। खुरदरा मतलब जैसे मान लो स्क्रैचेस पड़ गए हैं शीशे पर या टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो उसे ठीक से परावर्तन का नियम लिख लो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के कुछ नियम हैं। एक चीज़ और है, ये जो परावर्तन के नियम लिखवाए जा रहे हैं ये समतल दर्पण के परावर्तन के नियम हैं। समतल मतलब जो सीधा अभी आपके जो घर में लगा हुआ है, हाँ वही परावर्तन के नियम हैं। और जो गोलीय दर्पण के परावर्तन के नियम है वो अलग है। जो गोले वाला गोल कहाँ चाहता है, गोल कहाँ देखा नहीं देखा है, गोल कहाँ जाता है उसमें भी शीशा, जो आपके गाड़ी में जो लगा रहता है, हाँ वो गोलीय दर्पण का वो है। यही कारण है कि उसमें जो है चीज़ें वो कॉन्वेक्स मिरर है, अवतल दर्पण है। वो अवतल दर्पण के कारण वो चीज़ें जो हैं बड़ी चीज़ें भी उसमें छोटा दिखाता है, और जो उत्तल दर्पण है उसमें छोटी चीज़ों को बड़ा दिखा देता है। गोलीय दर्पण में इसमें फ़र्क है। और समतल दर्पण में जितना साइज है उतना ही दिखाएगा, छोटा बड़ा नहीं दिखाएगा। और अवतल दर्पण क्यों लगाया जाता है, समतल दर्पण भी तो लगाया जा सकता था, लेकिन अब मान लो इतना बड़ा ट्रक आ रहा है पीछे से तो वो उतना बड़ा दिखाई देगा, तो चीज़ें जो छोटी चीज़ें रहेंगी वो दिखाई नहीं देंगी। मान लो छोटी मोटरसाइकिल आ रही है, बड़ा वो ट्रक ले आया तो उसमें गलट जाएगा, काफ़ी चीज़ें दिक्कत आ जाएंगी। तो छोटी चीज़ छोटा दिखाएगा तो ट्रक जो है पूरे शीशे में आ जाएगा, इतने बड़े शीशे में आ जाएगा।
तो आसानी से देख लो कि वह पीछे से गाड़ी आ रही है हमारे। यही कारण है कि उसमें अवतल दर्पण ही का प्रयोग किया जाता है, जो आपकी गाड़ियों के शीशे जो बगल में लगे रहते हैं, ठीक है। और इसमें लिखेंगे परावर्तन के नियम में, समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला लिखेंगे आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण लिखिए, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है, नहीं है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब लिख लो, लेकिन लिखे नहीं थे? अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में या तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, हाँ, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। जो परावर्तन कोण है इसे सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। साइन आई इज इक्वल टू, ये लिख लेंगे अब, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। ये साइन का भी है, मान सकते हैं इसे भी, ठीक है। कोण आई इज इक्वल कोण आर या साइन आई इज इक्वल साइन आर, दोनों सही है, ठीक है। दोनों से गड़बड़ नहीं है। यही पढ़ा है कि और दूसरा भी पढ़ा दें? तो बायो चलो पढ़ा दें, चलो बायो ही पढ़ा देते हैं। और इसके बाद बायो ही है ना, ये वाला ज़्यादा ठीक रहा। अच्छा, इसमें पहले ही है, हाँ। ये वाला, हाँ ये वाला ठीक रहेगा, उसमें क्या मतलब है, ज़्यादा वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। कितने चैप्टर हैं? ये जो है, जो इसमें दिया हुआ है ना आपके सिलेबस में, ये 12th में यही डिटेल कर दिया गया, ठीक है। और मानसिकता के नियम जो वगैरह हैं जो भी दिए गए इसमें, NCERT बुक कोई लिए ही नहीं है, बताओ यार। किसी से अगर मिलेगा तो ले आना, ठीक है। NCERT बुक लेना, उसकी आवश्यकता ज़्यादा है। कौन सा पहला चढ़ा है कि आखिरी चैप्टर? और ये केमिस्ट्री में, चलो अच्छा आज बायो पढ़ा देते हैं, एक ही पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, तो और आगे कल लिखवाएंगे। वो क्या मतलब वो होता है, केमिस्ट्री जो है अगली बार पढ़ा देंगे, ठीक है। तीनों हम सोच रहे हैं पैरेलल चलता रहे, लेकिन अब ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि एक चैप्टर कंप्लीट करने की तब हो जाए, लेकिन वो भूलोगे नहीं वहाँ तक, ठीक है। तो जो प्रक्रम में उत्सर्जन,
हाँ, ये जीव प्रक्रम वाला जो है ये आपके 11th में है, ठीक है। लिखो जरा जीव प्रक्रम है, वो डालो चैप्टर का नाम डालो जीव प्रक्रम। परावर्तन के नियम हो गया है, कल लिखवा देंगे अपवर्तन के नियम। तुम लोग रोज रहते हैं न्यू क्लास में? वो तो रहते हो, ये लोग गायब रहते हैं, काहे नहीं आते तुम लोग? हाँ, रोज रहो तो क्लास में 4 से 5 चलती है, इसीलिए पर डे जो चलती है वो 1 ही घंटे चलाते हैं, ज़्यादा देर टाइम नहीं चलाते हैं, जिससे कि ये ना हो कि बच्चे का नुकसान हो जाएगा। कि स्कूल भी जाना रहता है, स्कूल का भी कुछ काम रहता है और जो मैथ में भी कुछ काम मिलता है, तो इसलिए कोई काम भी विशेष नहीं दिया जाता है। हालांकि विशेष काम तो नहीं दिया जाता है, लेकिन अब ये है कि पेपर तो होगा ही। क्लास में रहोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। इंग्लिश पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? कहाँ पढ़ रहे हो इंग्लिश? स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में ही ढंग से पढ़ो तो ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये ठीक है, स्कूल में अगर पढ़ोगे तो ट्यूशन पढ़ने की, लेकिन अब ये है कि अब स्कूल में किस प्रकार से पढ़ाया जाता है और यहाँ किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, वो चीज़ें जो थोड़ी तो अलग फर्क पड़ेगा ही, ठीक है। जो प्रक्रम चैप्टर का नाम डालेंगे, आप ही का कर डालें। जो प्रकरण में कोई इंग्लिश में कहते हैं लाइव प्रोसेस, मतलब लाइव में कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं आपके। उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन मतलब कौन सी चीज का उत्सर्जन? उत्सर्जन मतलब जो हम लोग उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जन मतलब जो उत्सर्जित करते हैं, मतलब जो निकालते हैं, जो खाना खाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो हम लोग निकालते, हम नहीं, चाहे जो जंतु भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल नहीं, पूरे जो जंतु भी हैं वो भी वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। हाँ, पृथ्वी के जितने भी जीवधारी पदार्थ हैं, हालांकि पौधों का ऐसा नहीं है, वो कोई वेस्ट मटेरियल नहीं निकालते हैं, ठीक है। पौधों का कोई वेस्ट मटेरियल थोड़ा बहुत हो भी सकता है शायद, लेकिन जहाँ तक बताया गया है कि पौधों का कोई वेस्ट, क्योंकि वो भी जीवधारी हैं, उसमें भी जान होता है, ठीक है। पौधों का कोई वेस्ट मटेरियल नहीं होता है विशेष करके ज़्यादातर केसेस में। हालांकि वेस्ट मटेरियल अब ये भी कह सकते हो कि जो पौधे जो पुष्प जो है झड़ निकल जाते हैं या वगैरह, या जो है पत्तियाँ गिरती हैं, उसी को वेस्ट, हालांकि वो वेस्ट मटेरियल भी नहीं है, पौधों कोई वेस्ट मटेरियल नहीं होता है। वो कट जाएगा, सिस्टम है 2 कर, उसमें काट देंगे, वो एडिट में हो जाएगा, ठीक है। अब वो करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, ये चक्कर हटाएं फिर तुरंत। अब सेव हमें आता भी नहीं सेव करना, वो भी सर करेंगे ज़्यादातर, कैसे क्या करना है अभी बुला देंगे उनको, वो जो बोले हैं वो जो कट जाएगा, ठीक है। सब एडिट करना पड़ेगा, जो चीज़ें इसमें ज़्यादा हो गई यूट्यूब पे डाल देंगे, देख लेना, सारी चीज़ें पढ़ी रहेंगे, जो यहाँ पर पढ़ाया गया लिखवाया है वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे सर के चैनल पर, हमारे भी चैनल पर, दोनों भी वीडियो दोनों पर पड़ेगी, ठीक है। दोनों चैनल पर, एक चैनल हम क्रिएट किए नया, उस पर चैनल का नाम है ये, हालांकि ये नाम चेंज किया जाएगा, ऐसे ही नाम कोई भी रख लिया था, लेकिन हम ये नाम हम नाम चेंज कर देंगे, बता देंगे। नोट कर रहा हूँ, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
हालांकि अभी सर के चैनल पर आपको मिल जाएगी, लेकिन हाँ नोट कर लो, बता देंगे। ये कुछ का मतलब नहीं है, कुछ वैज्ञानिक थे और क्या, जो आपके 11 में थर्मल फिजिक्स में थे, ऐसे नाम रख दिया, कोई इसका मतलब नहीं है, ऐसे ही नाम रख दिया था किसी के, कोई इसका फ़र्क नहीं है, लेकिन नाम चेंज कर देंगे, ठीक है, कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता नाम से, चैनल से, लेकिन अब फिर भी जैव प्रक्रम लिखेंगे, इसमें जैव प्रक्रम हेडिंग डालेंगे, जैव प्रक्रम नाम भी है और जैव प्रक्रम हेडिंग भी डालेंगे। लाइफ प्रोसेस, लाइफ में जो हमारे प्रोसेस चल रही हैं, या पौधों के लाइफ में जो प्रोसेस चल रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पौधों में जो है प्रोसेसेस नहीं चलती हैं, बहुत सारी चल रही हैं, बहुत सारी, वैसे नहीं वो ग्रो, सिर्फ पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और कोई भी जीवधारी पृथ्वी पर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। हम ये भी बताए थे कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, सूर्य ही है, और कोई भी स्रोत नहीं है। अगर सूर्य भी नहीं होता तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती, जो ये जल रहा है। कोई भी चीज़ें जो हैं हो रही हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के बगैर जीवन संभव नहीं है। सबसे पहले पौधों का संभव नहीं है, पौधों के बाद हम लोग, क्योंकि पौधे नहीं रहेंगे, बस ये है ना। तो वह सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं, जो जीव को जीवित, लिखो, वह सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं, जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं,